अस्पताल डिलीवरी के लिए जाने वाली खातून को डाकू ने रास्ते में लूट लिया और खातून रास्ते में ही गिर गई। फिर कैसे रेस्क्यू एहलकारों ने सड़क किनारे ही डिलीवरी करके मां और बच्चे की जान बचाई। जब मैंने रिस्पांस किया कि रोड के पास एक औरत गिरी हुई है, मैंने ऑब्जर्व किया पेशेंट शिफ्टिंग के काबिल नहीं है। साहिवाल में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो नौजवान एहलकार रेस्क्यू का मौजूद है जिसने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए गुज़श्ता दिनों में एक खातून की ये डिलीवरी करते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हॉस्पिटल में जाया जा सके, तो इन्होंने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उस खातून की रोड पर कामयाब डिलीवरी करते हैं। ये कारनामा सर अंजाम ये किस तरह देते हैं, मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है, इससे ही जानते हैं। सर मेरी ड्यूटी बेसिकली मोटर बाइक पर है। हम 1 बाय 1 मूव होते हैं पॉइंट से। मुझे कंट्रोल रूम से 10:42 पर कॉल आई, वहाँ पर एक विक्टिम है, आप जाके उससे डील करें। जब मैंने रिस्पांस किया विदिन 3 मिनट, तो मैंने देखा कि रोड के पास एक औरत गिरी हुई है। तो मैंने जाके उनके वाइटल लिए, उन्हें चेक किया, उनसे पूछा, ऑब्जर्वेशन दी उनकी। तो उन्होंने बताया कि मैं मियाँ चन्नू से आ रही थी, रास्ते में आते हुए मेरे साथ चोरी की वारदात हो गई। मेरा मोबाइल और पैसे भी किसी ने चोरी कर लिए। मेरे पास अभी कोई खर्चा वगैरह नहीं था, तो मैं पैदल ही चल के जा रही थी 96 आर की तरफ। तो रास्ते में मुझे घबराहट हुई है, तलखी महसूस हुई, तो मैं पानी पीने के लिए रुकी हूँ और यहीं पर गिर गई। जब आप मौका पे पहुंचे तो तब गिरी हुई थी, आपको कॉल वहाँ पे इलाके में से कोई बंदा करता है या राहगीर कोई करता है? जी सर, उधर पास ही स्टोर रूम था, तो उनकी कार पर मैं वहाँ पर हूँ। ठीक है। तो मैंने फीमेल के वाइटल चेक किए, मैंने फौरन कॉल की कंट्रोल रूम में, काइंडली एम्बुलेंस को जल्दी मूव करवाएं। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पेशेंट जो है शिफ्टिंग के काबिल नहीं है। आपने जब मौका पे देखा तो सूरत हाल ज्यादा खराब थी, इतना टाइम नहीं था कि करीबी हॉस्पिटल ले जाया जा सके? जी मैंने राहगीर चलती हुई एक औरत की हेल्प ली, उनसे कहा कि काइंडली मेरी हेल्प करें, ये फीमेल स्टाफ है, तो आप काइंडली हेल्प करें, मेरी ये फीमेल मरीज है। मैंने उसी टाइम वहाँ पे शेल्टर सा बनवाया, चारपाई वगैरह उधर से कलेक्ट करके, साथ पर्दे वगैरह लगा के उन्हें। अच्छा, ये सारा आपने रोड के ऊपर ही किया था, रोड के एक साइड के ऊपर ही किया था? जी बिल्कुल, रोड की साइड पे मैंने, ये शॉप थी वहाँ पे वेल्डिंग की, उधर से लेके चारपाई वगैरह, उधर चादर वगैरह डलवा के पर्दे का इंतजाम करवाया। और फीमेल से कहा कि आप चेक करें और मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा अपनी पेशा वराना सलाहियत के मुताबिक, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और अल्लाह पाक ने करम किया और डिलीवर हो गया बेबी। अच्छा, तो आपकी रेस्क्यू की टीम के कितने बंदे थे? और ये भी तो कहा जाता है कि आपकी रेस्क्यू की कोई भी खातून वहाँ पे नहीं थी मौजूद? हमारा ये होता है कि जिसको कॉल मसूल होती है उसी ने रिस्पॉन्स करना होता है। सर ये प्रोसेस तकरीबन 45 से 50 मिनट तक चलता रहा, तो डिलीवरी होगी। उसके बाद सर मैंने उसका एयरवे ABC सारी क्लियर की, चेक किया, माँ और बच्चे दोनों सेफ थे। और उनसे मैंने बात की, पूछा कि आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, हम आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, हमारा ये प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो उन्होंने जिद की, रिक्वेस्ट की कि मैंने ना घर ही जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती मैं। आप बिल्कुल ठीक। आपको डर नहीं था अंदर कि अगर तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, एक इतना खतरनाक और इतना क्रिटिकल इशू है? जी सर, ये बिल्कुल मेन क्वेश्चन है। मैंने ट्रेनिंग की है रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर से। हमारे DG साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान रईसी साहब की ये मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ऐसी पेशा वरानी सलाहियत से प्रोवेकार करवाया। ठीक है। और हमें ट्रेनिंग दी और हमें इस काबिल बनाया कि हम ये हर वर्क और हर टेंशन को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपकी ये जिंदगी का ये पहला ऐसा वाकया था जो आपने इसको डील किया, या पहले भी कभी इस तरह का? लेबर पेन वाले केस तो मिलते रहते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है, लेकिन ये जो डिलीवर हुआ है ये मेरी जिंदगी का लाइफ का पहला वक्त है। ये जो आपने ये सारा केस किया, ये आप पीछे से ट्रेनिंग करके आई है? रेस्क्यू की ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें शामिल हैं कि आप वो आपको सिखाई जाती है? जी सर, ये रेस्क्यू की ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। ये हमें ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमें ऑफिसर्स उधर के वक्तन फवक्तन हमें मोबिलाइज करवाते रहते हैं और हमारे वर्क को पॉलिश करते रहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये खबर उनकी फैमिली तक पहुंचती है, आपका ये सारा प्रोसीजर जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या उनका क्या रिएक्शन? सर वो बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। कि आपके ऑफिसर्स ने इधर इन्होंने क्या अप्रिशिएट किया? जी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। हमारे सीनियर फारूक साहब है, हमारे एससी साहब, नसरुल्लाह साहब हमारे एससी साहब है, उन सब ने हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मैंने ना SLA 14 हमारी एम्बुलेंस से साहिवाल की, उस पर रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है। जब हमने सारा कुछ डिलीवरी करवाने के बाद हम बच्चे को लेके और उस वालदा को लेके जो बैटरी वगैरह स्टेबल थी, तो उनको हमने उनके ना घर जाके शिफ्ट किया। उसके वालदैन थे, बहन थी और भी लोग थे। जब उनको हमने शिफ्ट किया तो वहां पे गए तो लोग, पहले तो उनको एक सरप्राइज लगा कि ये क्या हुआ, अचानक रेस्क्यू भी आ गई है
हमारी हाँ। वो जो बेटी है वो भी है, उसके पास एक 2 बच्चे ऑलरेडी थे, ये तीसरा बच्चा भी है। हाँ। तो जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या हुआ, तो फिर हमने उनको सारा मामला बताया। जब उनको हमने मामला बताया, उन्होंने बड़ी खुशी से, बड़ी दिलजोही से वो बच्चे को रिसीव किया, हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी कि वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये इस तरह के वाकयात को आप किस तरह डील करते हैं? कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, उन लोगों का रिएक्शन किस तरह होता है आप लोगों की टीम के साथ, और इस तरह के वाकयात में कितना रिस्पॉन्ड अवाम करती है आपके साथ? अवाम रिस्पॉन्ड हमारे साथ अच्छा करती है, क्योंकि अवाम के जहन में भी यही है कि ये लोग जो हैं ये जान बचाने के लिए आते हैं, जान लेने वाले नहीं है लोग। हमारी इज्जत भी करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, हमारी बात भी मानते हैं। जब इस तरह के कोई क्रिटिकल इशू होता है तो लोग हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन था जब सड़क किनारे एक डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो जारी था और रोड के किनारे था, और लोग तो तमाशा देखने, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही रुक जाती है, तो उस रश को आपने किस तरह कवर किया? वो वहाँ पे रश किस तरह को deal हमने किया? हैंडल करने के लिए हमारे साथ हमारे एलटीवी थे जफर इकबाल साहब, ठीक तो है। वो उन्होंने एम्बुलेंस को साइड पे लगाया। वहाँ पे एक किस्म का पर्दा भी एम्बुलेंस की वजह से हो गया, और बाद में जो लोग वहाँ पे रुक के पूछते थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक वो है। उनको बताते थे कि यहाँ पे एक इमरजेंसी है जिसको हमारे स्टाफ डील कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें यहाँ पे रश ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।